5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के खास कार्यक्रम क्या माहौल है में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश में भी खासकर किसानों के मुद्दे की, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पिछले 5-7 साल से देश के कृषि जगत में नंबर 1 बना हुआ है। जब पूरे देश की कृषि विकास दर 2 या 1% पर रहती थी या कभी कभी नेगेटिव हो जाती थी, उस जमाने में भी मध्य प्रदेश का किसान इतनी मेहनत कर रहा था कि यहाँ 10% और कभी कभी तो 18% की ग्रोथ रेट देखने को मिली। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट वैसे तो 2 साल से नहीं आई है, लेकिन 2016 तक के जो प्रोविजनल आंकड़े मौजूद हैं उसमें वहाँ 1000 से ज़्यादा किसान हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। यानी हर दिन करीब 3 किसान मध्य प्रदेश में आत्महत्या करता है। तो वे वजह क्या है जो एक तरफ तो मध्य प्रदेश खेती में सबसे आगे है और दूसरी तरफ वहाँ किसान भी बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि मध्य प्रदेश की खेती की यह कहानी यहाँ के विधानसभा चुनाव में किस तरह से असर डालेगी। तो पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ साफ कहा है कि वह अगर सत्ता में आती है तो 10 दिन के भीतर किसानों का कर्जा माफ़ कर देगी। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर वह सत्ता में दोबारा से वापस आती है तो किसानों को सिंचाई के लिए दिए जाने वाला पैसा उनके खातों में डाल दिया जाएगा। यानी दोनों पार्टियां किसानों को लेके बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। असल बात तो यह है कि कांग्रेस पूरा का पूरा चुनाव ही किसानों के कंधे पर लड़ रही है। अगर आपको ध्यान हो तो इस बार जब राहुल गांधी ने वहां पर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की तो उनकी पहली सभा मंदसौर में हुई। आपको याद होगा कि आज से 2 साल पहले जून 2017 में मंदसौर में गोली चली थी और 6 किसान मारे गए थे। उसके बाद से किसानों और खासकर कांग्रेस ने बड़ा जोरदार आंदोलन भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ शुरू किया था। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो खुद भी किसान पुत्र हैं, उन्होंने उस मामले को धीरे धीरे करके बहुत अच्छी तरह से टैकल किया। उन्होंने न सिर्फ किसानों के गुस्से को काबू किया बल्कि उनके लिए नई नई स्कीम्स लेके आए। भावांतर योजना का सीधा सीधा मतलब यह था कि अगर किसान ने 100 क्विंटल गेहूँ उगाया है और उसके एवज में उसे 1 लाख रुपए मिल रहा है और बाजार में उसका कीमत 1,50,000 रुपये है, तो जो बीच के 50,000 रुपये का अंतर है वह सरकार किसान के खाते में डाल देगी। हालांकि व्यवहार में यह अंतर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार ने यह उम्मीद की थी कि अगर किसान को मार्केट भाव मिलने लगेगा तो वह बहुत हद तक सरकार के साथ आ जाएगा। इस योजना को पूरे देश ने बड़े गौर से देखा और बड़ी इसकी चर्चा हुई। हालांकि इसके नतीजे अभी पूरी तौर पर आना बाकी हैं। भावांतर योजना के अलावा मोदी सरकार और शिवराज सरकार लगातार किसानों के लिए एक के बाद एक वादे करते रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ा वादा जो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है वह है 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देना। इसके अलावा अभी कुछ महीने पहले ही केंद्र सरकार ने गेहूं और धान जैसी प्रमुख फसलों पर MSP बढ़ा दिया है। इन 2 योजनाओं के अलावा नीम कोटेड यूरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनके जरिए केंद्र और राज्य सरकार को लगता है कि वह किसानों तक पहुंच रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र और राज्य सरकार किसान तक पहुंचना चाहते हैं, उधर कांग्रेस भी जो कि विपक्षी पार्टी है किसान तक पहुंचना चाहती है, तो किसान खुद तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? इतने वादों के बावजूद क्यों 1000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर लेता है? इसकी एक वजह तो यह हो सकती है कि चुनाव के समय किसान का नाम जरूर लिया जाता हो, लेकिन असल में सारे राजनीतिक दल इस बारे में बहुत आश्वस्त होते हैं कि जब वोट पड़ेंगे तो वह किसान वोट नहीं डाल रहा होगा, वोट किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय का व्यक्ति डालेगा। और इसीलिए इस चुनाव में हम खासकर देख रहे हैं कि भले ही पिछले 2 साल से किसानों का मुद्दा सबसे ऊपर रहा हो, लेकिन अब जब चुनाव सामने आ गया है तो मुद्दा यही हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान जाएंगे। मुद्दा यह हो गया है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी कमलनाथ हैं या ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। अब मुद्दा यह हो गया है कि राहुल गांधी मंदिर में जा रहे हैं तो वो ढंग से पूजा अर्चना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुद्दा यह हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के वादे सच्चे हैं या झूठे हैं। चुनावी वादों की इस नई भूल भुलैया में किसानों का असली मुद्दा कहीं पीछे छूटता जा रहा है। लेकिन दोनों पार्टियों को यह याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत हो या पंजाब में कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत, दोनों के पीछे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बड़ा आधार था कि पार्टियां सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगी। दोनों राज्यों में दोनों पार्टियों ने यही काम किया। उधर कर्नाटक में संयुक्त सरकार आने के बाद कांग्रेस ने भी यही काम किया है। ऐसे में जाहिर है कि मध्य प्रदेश का किसान
पूरी तरह से उम्मीद करेगा कि उसका कर्जा माफ़ हो, और कर्जा माफ़ ना हो तो कम से कम उसे कोई बड़ी राहत मिले। अगर दोनों पार्टियों को लगता है कि वह हवाई मुद्दों में चुनाव को हवा हवाई कर देंगे तो शायद वह मुगालते में हैं। चुनाव सामने है और पार्टियों को किसानों की सुननी होगी। आज के क्या माहौल है में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।